दोस्तों, पटवारी का रिजल्ट अभी आया और उसको लेकर इतना सारा बवाल मचा हुआ है। उस पे मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कहना चाहता हूँ एंड आप लोग उनको सुन के मुझे बताइएगा कि आपको कितने सही लगे और कितने गलत लगे। ठीक है। तो नंबर एक, जो लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई है, तो अब धांधली कितने तरीकों से हो सकती है। नंबर एक, जिस धांधली आपको ये ध्यान रखना होगा, सिर्फ जिस ड्यूरेशन के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो रहा होता है उतने ही टाइम पीरियड के बीच में धांधली हो सकती है। जो भी आपका 1.5 घंटा 2 घंटे का पेपर होता है उतने के बीच ही धांधली हो सकती है। जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हुआ, बटन दबा के सबमिट किया एंड सर्वर में आपके आंसर शीट गई, रिस्पॉन्स शीट, उसके बाद सर्वर में तो कोई धांधली नहीं होगी ना, इतना तो मानते हो। तो जो धांधली हुई है वो उस ड्यूरेशन के बीच में हुई जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा होता है। अब उसमें धांधली कितने तरीकों से की जा सकती है। धांधली का नंबर एक तरीका, या तो पेपर पहले लीक हो गया हो, ठीक है, वैसा कहीं देखने को नहीं मिला। ठीक है। नंबर दो तरीका, जिस समय एग्जाम चल रहा है, जिस जिस रूम में आपका टेस्ट चल रहा है ऑनलाइन एग्जाम, वहां पे जो इन्विजिलेटर है, हो सकता है वो आपको आंसर की प्रिंट निकाल के देके चला जाए कि ये लो बेटा, ये मैंने प्रिंट निकाल के दे दिया, ये लगा दो। ठीक है। नंबर दो, या तो इन्विजिलेटर या कोई और आके वहां खड़ा होके आपको बताए कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का ए लगा दो, क्वेश्चन नंबर 2 का बी लगा दो, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लगा दो। इतने ही तरीकों से हो सकती है धांधली। ठीक है। सर्वर में जाने के बाद तो धांधली होगी नहीं। अब मुझे ये बात बताओ आप, अगर धांधली इन्हीं तरीकों से हुई है तो जिस एग्जाम सेंटर के जिस शिफ्ट में धांधली हुई, उस शिफ्ट में सारे के सारे बच्चे तो धांधली वाले नहीं होंगे। समझ रहे हो। एक कॉलेज है, अगर वहां पे किसी एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ पटवारी का, वहां हजारों बच्चे आए, ठीक है, हर एक रूम में करीबन 50-60 बच्चे होते हैं, तो उस रूम में जो 50-60 बच्चे हैं, ऐसा तो होगा नहीं सारे के सारे वो अमीर वाले हैं जिन्होंने धांधली देके के खरीद ली है सीट, है ना, या जिनको स्पेशली चीटिंग कराई जा रही। कुछ बच्चे तो होंगे ईमानदार, उनके आगे पीछे दाएं बाएं एक रो छोड़ के 2 रो छोड़ के कोई तो होगा ऐसा उस कमरे में ईमानदार, जिसने देखा होगा, जो ये गवाही देने के लिए आगे आए कि हाँ भाई मैंने देखा था फलाने लड़की या लड़के को अनफेयर एडवांटेज दिया गया। इन्विजिलेटर के थ्रू उसको आंसर शीट प्रोवाइड कराई गई, या इन्विजिलेटर उसको आंसर बता रहा था, या कुछ भी हो रहा था, कोई तो ऐसा गवाह आए। सारे के सारे बच्चे तो उस एग्जाम सेंटर के उस शिफ्ट में सारे के सारे खरीदे हुए वाले नहीं होंगे, कुछ तो ईमानदार होंगे उस रूम में जब ये धांधली कंडक्ट की जा रही होगी, तो किसी ने तो देखा होगा, कोई तो आए गवाही देने। वो अभी तक ऐसा मेरी नजर में तो नहीं आया है। तो ऐसे बच्चे अगर हैं तो कृपया करके आगे आए। ठीक है। और अगर नहीं आते हैं तो ये वाली इस तरह से धांधली होने के चांस कम है। पर्सपेक्टिव 2 यानी दृष्टिकोण 2, धांधली का क्या है कि भाई नॉर्मलाइजेशन अटपटे तरीके से किया गया है। अब यह नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटराइज मेथड के थ्रू हुआ है। ठीक है। अगर उस पर डाउट भी है बच्चों को, तो मेरा सरकार से ये कहना है, अगर कंप्यूटराइज मेथड के द्वारा आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो उसका रिव्यू या आप चेकिंग अगर करना चाहो तो वो भी कंप्यूटराइज मेथड के थ्रू की जा सकती है। उसमें 1 हफ्ता 2 हफ्ता, हद से 3 हफ्ता ले लो आप। तो अननेसेसरली एग्जाम पे स्टे लगा के जिन बच्चों ने ईमानदारी से उसको पास किया है, जिनकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस एग्जाम से, आप उनको अननेसेसरी वेट क्यों करवा रहे हो। नंबर 3, कुछ बच्चों ने क्या किया है ना, उनको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही। जब आप एग्जाम फॉर्म भर रहे थे तो आपको चॉइस फिलिंग भरनी थी, उसमें आप एमपी की सारी डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी वाइज भर सकते थे कि मुझे सबसे पहले नौकरी कहाँ चाहिए, दूसरे पे कहाँ चाहिए, तीसरे पे कहाँ चाहिए, चौथे पे कहाँ चाहिए। इस तरह से बच्चों ने भरी। अब भरते समय कई बच्चों ने अपना होम टाउन के लालच में या होम टाउन के आसपास के जिलों के लालच में अपने आसपास के रीजन भर दिए। अब इसमें हुआ ये कि ज्यादा जो कट ऑफ वाली जगह हैं वो कई लोगों ने भर दी हैं। ठीक है। और कई लोगों ने दूर दराज की भी जगह भरी थी जहां के कट ऑफ कम गए। एग्जाम्पल के लिए 2 बच्चे हैं, एक के मार्क्स आए हैं 150, बट उसने ऐसी जगहों के प्रायोरिटी लिस्ट में पहले डाली थी जहां पे कट ऑफ हाई गया है। ठीक है। और दूसरा बच्चा जिसके आए हैं 149.6, बट उसने कुछ चॉइस फिलिंग में जगह ऐसी डाली थी जहां का कट ऑफ कम गया है, उसने क्रॉस कर लिया है। तो 150 वाले के रिजल्ट में जब आप चेक करोगे तो वेटिंग लिखा आएगा
जबकि जो दूसरा बच्चा होगा जिसके 149.6 आए हैं उसके में मेरिट आ गई होगी, उसका सिलेक्शन हो गया, 150 वाले का नहीं हुआ। तो इस स्थिति में जो 150 वाला है लड़का उसमें हीन भावना आ जाएगी, मेरे तो ये 150 आए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 149.6 वाले का हो गया, 146 वाले का कैसे हो गया है, धांधली हुई है। भाई धांधली नहीं हुई है, आपने चॉइस फिलिंग में हाई कट ऑफ वाले रीजन भर दिए हैं जिसकी वजह से आपका कहीं पे भी मेरिट में नाम नहीं आ पाया है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं। इसके अलावा और कोई पॉइंट अगर आपको समझ में आता हो, जो लोग नेतागिरी भीड़ तंत्र का हिस्सा हैं और सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं, एग्जाम को रद्द कराने की मांग करते हैं, भाइयों एक बात सोचो, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सिर्फ एक चीज को कंसीडर कर रहे हैं, एग्जाम में धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए एग्जाम को रद्द कराया जाए और री एग्जाम करवाया जाए। ठीक है, इसमें वो लोग अपनी जुगाड़ ढूंढ रहे हैं जो इस बार कट ऑफ क्लियर भी नहीं कर पाए, जिनके मार्क्स हद में कम हैं, वो लोग अपनी जुगाड़ ढूंढ रहे कि हाँ यार इसी बहाने कैंसिल हो जाएगा, हमको एक बार देने का मौका मिल जाएगा। भाई जिन लोगों ने ईमानदारी से पेपर दिया है उनको आप कंसीडर क्यों नहीं कर रहे यार, कि भाई ईमानदारी से पेपर दिया, ईमानदारी से वो मार्क्स लाए, कट ऑफ पार किया है, उनको कंसीडर करो। एटलीस्ट ये मत बोलो एग्जाम रद्द किया जाए, दोबारा री एग्जाम कराओ। भाई मजाक है क्या? एक बार पढ़ते हैं, पूरा मन लगा के मेंटली अपने आप को स्टेबल बना के झोंकना पड़ता है 2.5-3-4 महीने, तब जाके उस मेंटल फेज में आ पाते हैं जहां अच्छे से एग्जाम दे पाते हैं हम लोग। कई लोग जैसे मैं खुद हूं, प्राइवेट जॉब के साथ साथ तैयारी की, उसके बाद जाके ये एग्जाम निकला, तो इस एग्जाम से कई सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। हर कोई 15-15 लाख देने में, ये जो 15 लाख का फिगर भी ये कहां से आया है? तुमने एसएससी वाला एग्जाम्पल देख लिया होगा, वहां से उठा के टीप दिया कई लोगों ने। कई लोग को ये नहीं पता 15 लाख का फिगर कहां से आया, बस हवा में जो आगे वो बोलते जा रहे हो। तो भाई जिन लोगों ने अच्छे से एग्जाम दिया ईमानदारी से, आपको क्या लगता है ये बताओ, 100 लोगों ने अगर एग्जाम दिया है, आपको क्या लगता है हद से हद कितनों ने पैसे देके सीट खरीदी होगी? एमपी में से कितने लोग हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति और वो पटवारी बनना चाहते हैं? भाई 100 में से आधे से 20 ने दिया होगा, भ्रष्टाचार किया होगा, 30 ने किया होगा। ये तो नहीं होगा ना 100 में से 70 ने सीट खरीदी होगी और 30 ही ईमानदार होंगे। और मैं तो ये कहता हूँ भाई अगर 30 भी ईमानदार है तो उनको क्यों पीसा जाए? हमारा न्याय व्यवस्था तो ये कहती है ना, भले ही 100 मुजरिम छूटे, एक को सजा ना हो। तो भाई ये कहाँ का इंसाफ है जो आप कहते हो कि एग्जाम रद्द करो, री एग्जाम करवाओ? भाई और जो मैंने आपको 3 पर्सपेक्टिव बताए, पहला धांधली एग्जाम के ड्यूरेशन के बीच में हो सकती है, और वो 2 ही तरीकों से हो सकती है, या तो इन्विजिलेटर बता दे या पहले से लीक हो जाए। पहले से लीक का कोई प्रमाण मिला नहीं, इन्विजिलेटर बताए तो भाई कोई गवाह तो होगा, कोई ईमानदार बच्चा तो होगा जो ये कहे कि हाँ मैंने देखा था फलाने बच्चे को आंसर शीट दी गई थी इन्विजिलेटर के द्वारा, या उसको हेल्प की जा रही थी अनफेयर मीन से। ऐसा कोई बच्चा गवाह के तौर पे नहीं आया। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा बच्चों को, तो उसके लिए सरकार भाई कंप्यूटराइज जो मेथड अडॉप्ट किया गया था नॉर्मलाइजेशन के लिए, उसकी जांच कर ले। हफ्ता, 2 हफ्ता, 2.5 हफ्ता, 3 हफ्ता लग जाएगा, करके खत्म करे। तीसरा, भाई कुछ बच्चे अपनी गलतियां माने कि आपने चॉइस फिलिंग में गलत जगह भर दी हैं, जिसके कारण भले ही आपके नंबर अच्छे हैं बट आपका मेरिट में नाम नहीं आया है, तो हीन भावना ना रखें कि मेरे 150 आए, मेरा नहीं हुआ, 146 वाले का कैसे हो गया। भाई चॉइस फिलिंग में आपकी गलती है। इन 3 के अलावा मुझे और कहीं नहीं लगता कि और कोई तरीका है या कोई और दृष्टिकोण है इस मुद्दे को लेके। बस लोग पड़े हुए हैं क्योंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था पॉलिटिकल बेस पे, तो उनको ये एक मुद्दा मिल गया जिसमें हाँ थोड़ी सी सच्चाई हो सकती है, हुई होगी धांधली, तो वो इसको एकदम चरम पे लेके जाना चाहते हैं। दूसरा, कोचिंग माफिया। एक मुझे बात आप स्टूडेंट्स लोग ये बताओ, क्योंकि गांव देहात जो क्षेत्र है वहां के स्टूडेंट ज्यादा नौकरी के पीछे दीवाने होके पड़े हुए थे, उन्होंने एग्जाम में कई सारे एग्जाम सेंटर में जाके एडमिशन ले लिया। भाई कोचिंग वालों को आपका सिलेक्शन कराना था ये बोल के उन्होंने आप कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए, आपको एडमिशन दिया, फीस ली, आपसे मोटी फीस वसूली। अब जब रिजल्ट आया उन्होंने देखा भाई बच्चे तो पास हुए ही नहीं हमारे उतने जितने हमने ले लिए थे। अब उनको शिफ्ट करना था ये ब्लेम कि भाई बच्चे सिलेक्ट हो नहीं पाए, अब भांडा किस पे फोड़ा जाए, इसका ठीकरा किस पे फोड़ा जाए। तो उनको मिल गया हाँ भाई धांधली हुई है इसलिए बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो जो बच्चों का गुस्सा कोचिंग वालों पे निकलना चाहिए था वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया धांधली पे कि धांधली हुई है। बच्चों को असल में कोचिंग वालों को जाके जूते मारने चाहिए कि तुमने जो इतने कोर्स बेचे थे, हमारे इतने पैसे लिए, उसका क्या हुआ? तुमने तो भाई बोला था तुम्हारे पढ़ाई हुई में से आएगा, पेपर में नहीं आया, नहीं निकले, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लाओ वापस करो फीस। ये तो कोई नहीं कह रहा।
ब्लेम शिफ्ट कर दिया धांधली पे। धांधली भाई हुई अगर तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके सबूत दो, प्रूफ करो। सिर्फ हवाबाजी करने से, भीड़ तंत्र का इस्तेमाल करके सीएम हाउस का घेराव करना या सड़कों पे भीड़ जुटा लेना, और वो भीड़ भी मुझे नहीं लगता इतने कम ड्यूरेशन में जेन्युइन भीड़ आ सकती है। भीड़ के पीछे भी कांग्रेस का सपोर्ट है कोचिंग माफिया वालों पे। कोचिंग वाले कई हैं जिनको पब्लिसिटी चाहिए फ्री की, तो वो और कांग्रेस वाले जो पॉलिटिकल विल है वो पीछे से मिलके कहते हैं हाँ भाई तुम कराओ आंदोलन, हम तुम्हें पूरा धन और भीड़ दोनों से सपोर्ट करेंगे। कोचिंग वाले जाते हैं एजेंटों के पास कि भाई तुम कितनी भीड़ ला सकते हो। एजेंट कहता है मैं 2000 बच्चे ले आऊंगा, कोचिंग वाले कहते हैं ठीक है लाओ 2000, ये लो 20,000 रुपए। वो ऐसे जाके 2000 बच्चों की भीड़ लाता है। उन 2000 बच्चों को देख के 600-700 बच्चे वैसे ही जेन्युइनली आ जाते हैं। इस तरह से ये भीड़ पूरी क्रिएट की गई। तो मुझे ये लगता है भाई भीड़ तंत्र का नाजायज फायदा उठा रहे हैं कोचिंग वाले और ये पॉलिटिकल वाले। और अगर वाकई में धांधली हुई है तो यार कोई गवाह, कोई ईमानदार बच्चा तो होगा जो आगे आके ये कहे हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा फलानी लड़की या लड़की को अनफेयर मीन से एडवांटेज दिया गया था इन्विजिलेटर के द्वारा या उसको आंसर की प्रोवाइड कराई गई। ऐसा कोई नहीं आ रहा। अगर नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत तो यार सरकार 1-2 हफ्ते में चेकिंग करवा के खत्म कर दे। नंबर 3 भाई चॉइस फिलिंग में तो बच्चों की गलती है। तुमने हाई कट ऑफ वाला रीजन क्यों भर दिया? नहीं आया तुम्हारा मेरिट में नाम, शांत बैठो। तो यार कुल जमा ये है जिन बच्चों ने ईमानदारी से पेपर दिया है कृपया करके उनको कंसीडरेशन में लो। और ये जो तुम लोग नाजायज डिमांड कर रहे हो कि पेपर रद्द किया जाए, दोबारा कराया जाए, ताकि तुम जो खुद कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, जिनके 80-90 नंबर आ रहे हैं, भाई तुम लोग तो शांति रहो। और जिनने भाई ईमानदारी से किया है उनके लिए और आगे की दिक्कतें मत क्रिएट करो। सरकार को अगर भाई नॉर्मलाइजेशन में चेकिंग करनी है वो कर लेगी। और अगर वाकई में धांधली हुई है कोई गवाह तो आए आगे, वो बोले कि हाँ मैंने देखा धांधली हुई है, मेरे सामने दिया गया था इसको आंसर। ऐसा कोई नहीं आ रहा। तो यार कृपा करके ईमानदार बच्चों को कंसिडरेशन में रखा जाए। ईमानदार बच्चों का लॉस ना हो, जिन्होंने वाकई में मेहनत करके सफलता पाई है और जिनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑन द लाइन हैं, जिनका ये हो सकता है आखिरी अटेम्प्ट हो, आखिरी उम्मीद हो। तो ऐसे बच्चों के साथ भाई ज्यादती मत करो तुम लोग, ना तुम लोग करो और ना सरकार करे स्टे लगा के और अननेसेसरी वेटिंग टाइम बढ़ा के। जल्द से जल्द इसका निपटारा करो, बच्चों को फ्री करो इस दलदल से।